मुंबई। सिर्फ स्टार्स ही नहीं, इस कोरोना चैलेंज को पूरी दुनिया फेस कर रही है और अब सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना की जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करना। चाहते हैं लोग कि वैक्सीन जल्द आए तो लाइफ नॉर्मल हो। किलर कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच वैक्सीन को लेकर अमेरिका, रूस और भारत ने गुड न्यूज दी है। हिंदुस्तान के 14 शहरों में भी 1500 लोगों का ट्रायल हो रहा है। कोरोना की दवा कितनी दूर है, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया को जल्द ही गुड न्यूज मिलने वाली है। अमेरिका से लेकर रूस ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल उसने 100% नंबरों से पास कर लिया है। किलर कोरोना की मार से परेशान पूरी दुनिया उस वैक्सीन के इंतजार में है जिससे इस वायरस का द एंड किया जा सके। इस बीच वैक्सीन को लेकर पहले अमेरिका, फिर रूस और फिर हिंदुस्तान ने उम्मीद जगाई है। कोरोना ने सबसे ज्यादा दर्द अमेरिका को दिया है। अमेरिका में हर रोज सैकड़ों लोग किलर वायरस से दम तोड़ रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक वायरस की वैक्सीन पर दिन रात काम कर रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ट्वीट ने उम्मीद की किरण दिखाई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा, ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन्स। ट्रंप जिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं उसे अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मॉडर्ना इंक नाम की बायोटेक फर्म डेवलप कर रही है। अमेरिका में 45 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। ट्रायल में 18 से 55 साल के लोग शामिल हैं। 27 जुलाई से 30,000 लोगों पर ट्रायल होगा। वायरस को न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीबॉडीज तैयार होंगी। ट्रायल में 28 दिन में वैक्सीन के 2 डोज दिए गए। पहली डोज सभी 45 को, जबकि दूसरी डोज 42 लोगों को दी गई। डोज की मात्रा 25, 100 और 250 माइक्रोग्राम थी। किसी वॉलेंटियर्स पर ज्यादा बुरा साइड इफेक्ट नहीं दिखा। हालांकि कुछ लोगों ने थकान, सिर दर्द और ठंड लगने की शिकायत जरूर की है। राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात में इसलिए भी दम दिख रहा है क्योंकि अमेरिका में इन्फेक्शन डिजीज के टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने रिसर्च को देखने के बाद खुद कहा है कि वाकई में गुड न्यूज है। ये फेज 1 की स्टडीज हैं। ये सही दिशा में पहला कदम है। ऐसा लगता है कि इस वैक्सीन की वजह से इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा है। हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका के बाद रूस से भी गुड न्यूज आई। रूस के रक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके वैज्ञानिक कोरोना की सेफ वैक्सीन बनाने में सफल हो गए हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक इस वैक्सीन का 18 लोगों पर ट्रायल किया गया है। इन सभी लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी लोगों पर वैक्सीन का कोई बुरा प्रभाव नहीं दिखा है। वैक्सीन की वजह से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है, साथ ही एंटीबॉडीज भी डेवलप हुए हैं। इस वैक्सीन का सेचिनोव यूनिवर्सिटी में ट्रायल किया गया है। हालांकि इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का पहला स्टेज ही कंप्लीट हुआ है। अभी 2 और स्टेज बाकी हैं। हाल ही में रूस ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया। इस वैक्सीन के शुरुआती नतीजे उत्साहजनक रहे थे। पूरी दुनिया ने रूस को कोरोना वैक्सीन के सफल परीक्षण पर बधाई दी थी। कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका और रूस में ही नहीं बल्कि भारत में भी तेजी से काम हो रहा है। भारत में भी कोरोना की 2 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पर पहुंच गई है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के DG बलराम भार्गव के मुताबिक चूहे और खरगोशों पर वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। भारत में 14 शहरों के 1500 लोगों पर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। पहले चरण में वैक्सीन का लिवर पर असर और कोरोना पर असर को देखा जाएगा। पटना एम्स में ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें 18 से 50 साल के 10 लोगों को चुना गया है। इन्हें मेडिकल चेकअप के बाद वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। 14 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। इसके अलावा नई दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, गोवा, गोरखपुर, भुवनेश्वर, रोहतक, विशाखापट्टनम और हैदराबाद में लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ICMR ने भारत बायोटेक की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए 5 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है। There are 2 Indian indigenous candidate vaccines and they have undergone कोरोना पर 2 स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। चूहे और खरगोशों पर इनका परीक्षण सफल रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास इसका डेटा जमा किया जा चुका है। इसके बाद इन दोनों दवाओं को ह्यूमन ट्रायल के शुरुआती स्टेज के टेस्ट की मंजूरी दी जा चुकी है।
कोरोना की वैक्सीन को लेकर फिलहाल साइंटिस्ट कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इसको लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि इन सब के बीच ये तय है कि आज नहीं तो कल वैज्ञानिकों की मेहनत सफल होगी और दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल कितना बदला है। सीधे ले चलेंगे प्रधानमंत्री